झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन चुनाव की तारीख का घोषणा अभी तक नहीं हो पाया है। चुनाव की तारीखों के घोषणा होने से पहले ही यह एक बार फिर से इसको लेकर जो बीजेपी है वो विरोध जताते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जो नगर निकाय चुनाव है वो दलीय आधार पर हो और ईवीएम मशीन से हो। जिस तरह इस बार जो नियम लाया गया है कि आप लोग धरना दे रहे हैं कि ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए। देखिए, हेमंत सोरेन जी ईवीएम से ही मुख्यमंत्री बनकर आए और हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से डीजल इंजन से वंदे भारत देश में चल रहा है, हेमंत सोरेन जी फिर से डीजल इंजन की ओर आना चाह रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाह रहे हैं। और 2008 में हम लोगों ने देखा था, जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था तो पंडरा पुल के नीचे बैलेट पेपर बंधु तिर्की के घर के बगल में फेंका हुआ था। जिस प्रकार से बैलेट पेपर से धांधली भी हम लोगों ने देखा है। पूरे प्रदेश में नगरीय सुविधा जो होती है जनता का, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी हो, आप चले जाइए किसी भी वार्ड में, लोग सुबह 6 बजे उठ के पानी भर लेते हैं महिला लोग, और कितने कष्ट में भरते हैं और हेमंत सोरेन जी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो नगर निगम का चुनाव नहीं कराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि नगर निगम का चुनाव अविलंब घोषित हो, बैलेट पेपर से ना ईवीएम से चुनाव कराई जाए। और तीसरा, जो दलीय आधार पर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी बने हैं दल के आधार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जब ईवीएम में तीर कमान भी होगा और कमल फूल भी होगा तो जनता को चुनने की बारी है, तो किसको चुनेगी। इसलिए कमल फूल से मुख्यमंत्री जी को डर लग रहा है, इसलिए ईवीएम से चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराना। वो तो कह रहे हैं कि आप ही लोग को डर लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो दलीय चुनाव हुए हैं, मतलब नगर निगम का जो चुनाव हुआ है वो जो आम लोग हैं वो वैसे हैं, दलीय पर नहीं आधारित है। नहीं, आप हेमंत सोरेन जी, दुनिया आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है? आप झारखंड को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? दुनिया बैलेट पेपर में पहले चुनाव लड़ती थी, वहां स्याही डाल दिया जाता था, डब्बा लूट कर ले जाया जाता था, तब ना ईवीएम लाया गया है। और मुख्यमंत्री जी पुनः उस दौर में, डब्बा लूट वाले दौर में ले जाना चाह रहे हैं इस प्रदेश को। तो हमेशा आगे की ओर दुनिया बढ़ रही है, पीछे की ओर नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने तर्क में दम रखिए मुख्यमंत्री जी, और दम है तो चुनाव कराइए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे प्रदेश में नगर परिषद और नगर निगम से साफ हो जाएगी। तो इस चुनाव के बाद अगर घोषणा नहीं होती है, सेम इस पर रहता है, तो आज तो आपका धरना रहा, इससे आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, महाधरना का आयोजन पार्टी पूरे प्रदेश में 3 दिन से कर रही है, और आने वाले समय यह आंदोलन और उग्र होगा, और कई प्रकार के आंदोलन भारतीय जनता पार्टी रचना करेगी, क्योंकि जनता का हक उनको मिलना चाहिए। इसी के लिए नगर निगम का चुनाव जरूरी है। बीजेपी के नेताओं ने टिकट बेचने का काम किया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपने आंदोलन को बेच, एक बार नहीं, अलग राज्य के आंदोलन को 7 बार बेचने का काम किया। ऐसे लोगों के जो दिल में बात है वो जुआ में आ गई है, क्योंकि वो विक्रेता और क्रेताओं का गठबंधन वाली सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गंगा की तरह स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल है। यहाँ पर पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा हो सकता है क्या? आरजेडी में हो सकता है क्या? जेएमएम में हो सकता है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ जनता का जन समर्थन भी प्राप्त है और कार्यकर्ताओं का स्नेह भी प्राप्त है। और इसलिए मैंने कहा कि मतदाता को भी, जनता को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये लोग क्यों चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे। उस समय कोई नगर निकाय चुनाव का परिणाम 4-4 दिन लगा था काउंटिंग, सबको पता है। यहाँ रांची के किसी को भी पूछे, हो सके आप सब लोग उस समय पत्रकारिता नहीं करते होंगे, किसी से भी पूछेंगे कितना दर्दनाक था। जो लोग चुनाव लड़े थे उन लोगों से पूछिएगा काउंटिंग कैसा हुआ, क्या हुआ है, वो किसी भी छुपा हुआ है। थैंक यू। ओके सर। ये डर हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, यही लोग कहते हैं। तो हम तो हेमंत है तो हिम्मत है को चरितार्थ करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर हेमंत है, हेमंत में अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो चुनाव की तिथि घोषणा करें। अगर हेमंत में वाकई हिम्मत है तो दलीय आधार पर करें, और हेमंत है तो अगर सही में वाकई में हिम्मत है तो ईवीएम मशीन से चुनाव करें। ये तीनों चीजों से ये सरकार भागने का काम कर रही है, क्योंकि पता है कि प्रदेश की जनता जिस दिन दलीय आधार पर चुनाव हो जाएगा उस दिन पंजा छाप और तीर धनुष को सुपड़ा साफ करने का काम करेगा। इनको पता है कि ईवीएम मशीन से जिस दिन चुनाव हो जाएगा तो प्रदेश की पूरी नगर निकाय क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में पूरी की पूरी नगर निकाय जो सीट है उसे बीजेपी को बैठाने का काम करेगी। इसमें ये लोग ईवीएम मशीन से नहीं कराना देना चाहते हैं, फर्जी तरीके से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, दलीय आधार पर नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव जीत कर आए उसको वो माला पहनाकर पैसा देकर उसको अपने पक्ष में करेंगे, खरीद फरोख्त बढ़ेगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा।
अपने पावर का, प्रशासनिक पावर का दुरुपयोग किया जाएगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, इस प्रदेश की भावना है, 3.5 करोड़ जनता की भावना है कि दलीय आधार पर चुनाव कराए, ईवीएम मशीन पे कराए और चुनाव की तिथि अविलंब सलीम घोषित करे, क्योंकि ये सरकार की मंशा साफ नहीं है ये चुनाव कराए या ना कराए। क्योंकि पंचायत चुनाव में भी ये सरकार देरी की थी 2 साल, नगर निकाय चुनाव में भी ये सरकार 2 साल देरी की है। तो ये सरकार चाहती नहीं है कि स्थानीय स्तर पर चुनाव कोई प्रदेश में हो, ताकि उनका जो शक्ति है, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, ये सरकार नहीं चाहती। आप भी चुनाव लड़े थे पार्षद का, इस बार जो ट्रिपल टेस्ट हुआ है, इस ट्रिपल टेस्ट में खासतौर पर रांची का अगर देखा जाए तो रांची में कई ऐसे जो वार्ड है उस वार्ड में बदलाव किए गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रिपल टेस्ट के नाम पे तो ये सरकार सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाने का काम किया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बार बार सरकार को फटकार लगाई कि आप ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करें। कभी कहते हैं कि हम पिछड़ा आयोग का गठन नहीं किए, कभी कहते हैं पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाए हैं, कभी बोलते हैं कि हमारे पास साधन संसाधन की कमी है कि हम वो ट्रिपल टेस्ट का सर्वे नहीं करा पा रहे हैं। आज आप जरा इन लोगों से सवाल पूछिए कि आपने जो ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित किया है उसके पैमाना आपने क्या रखा है, उसका बेस क्या रखा है। मैं तो सवाल भी पूछता हूँ कि रांची नगर निगम क्षेत्र की 10% जनता के बीच में भी इनके प्रशासनिक जो प्रतिनिधि है वो सर्वे कराने नहीं गए होंगे, तो बिना सर्वे कराए हुए आप ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित कैसे कर लिए? तो पूरी की पूरी ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के नाम पे ये सरकार फर्जीवाड़ा की है। और जो सीट को इन लोगों ने सुनिश्चित करने का काम किया है, आप एससी सीट जो 10% होनी चाहिए, 53 में 10% में 5 सीट होती है, आपने रांची नगर निगम क्षेत्र में मात्र 2 एससी किया है। आपने ओबीसी की सीट को घटाने का काम किया है। तो आप तो पूरी की पूरी फर्जीवाड़ा की है। आप आरक्षण के नाम पे आप घड़ियालू आंसू बहाते हैं, लेकिन जब सही में किसी को आरक्षण के साथ साथ उनको अधिकार देने की बात होती है तो आप वहां फर्जीवाड़ा करके निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, संविधान मर्यादा से चलता है। अगर दोनों पे विश्वास है तो आप चुनाव जल्द से जल्द कराए, ईवीएम से कराए और चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषणा करें। जी बिल्कुल, इस मेन मुद्दे को लेकर इसी जो बीजेपी का था वो बीजेपी का आज 1 दिवसीय धरना था। अब करते हैं संजीव भैया और कार्यक्रम को अपने मुख्य अतिथि के रूप में अपने से विधायक श्री नवीन जायसवाल जी और आज भानु साहू जी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।